तो हम लोग क्या स्टडी किए थे, वर्ब। और वर्ब में हमने बताया था क्या आप लोगों को, मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में बताए थे। मॉडल्स बताए थे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये क्लास 3 चल रहा है हम लोगों का, और क्लास 3 में हम लोग आज स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, जैसे कि मॉडल्स में 13 होते हैं, तो 13 में से 3 हमने स्टडी कर लिए थे, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये तीनों जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, तीनों के रूप में, दोनों के रूप में यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मैन वर्ब के रूप में भी। कौन सा? ये तीन, यूज टू, नीड एंड डेयर, यूज्ड एज ए मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। सुनो। हाँ, तो अभी जो 10 बचा वो 10 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके, और क्या होता है वो सारे देखेंगे। तो हमने यहाँ लिखे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स। इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जो 10 बचा वही। तो रूल 1 हमने लिखा, रूल 1 में ये लिखा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज ए मैन वर्ब्स। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज ए मैन वर्ब। They are used as only helping verbs। फिर से एक बार पढ़ते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज ए मैन वर्ब। मतलब कि जो मॉडल जो होते हैं वो मैन वर्ब के रूप में यूज नहीं होते हैं। मॉडल्स जो होते हैं वो मैन वर्ब के रूप में यूज नहीं होते हैं। आगे हमने लिखे हैं कि दे आर यूज्ड एज ओनली हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स, दे मींस मॉडल्स केवल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में ही यूज होता है। समझ में आया? यस सर। अब आप बोलेंगे सर तो आपने बताया कि अभी कि नीड, डेयर और यूज टू, ये तीनों मैन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। हाँ, ये तीन ही केवल जो है जो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मैन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। समझ में आया? बाकी ये जो होते हैं 10 वो केवल हेल्पिंग वर्ब ही होता है। बाकी जो बच्चा 10 वो केवल हेल्पिंग वर्ब ही होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। तो आई सब्जेक्ट हो गया, लिफ्ट कोई कार्य, हम क्या काम कर रहे हैं, बॉक्स को उठाने का काम कर रहे हैं। तो बॉक्स को उठाने का काम हो गया, तो काम क्या हो गया, उठाने का। तो जो काम हो रहा है वो हो गया मैन वर्ब, और इसका पहले जो आया केन वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब मॉडल। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब मॉडल। ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब मॉडल। समझ में? यस। आगे चलते हैं। रूल एग्जांपल बी में हमने लिखा है he should work hard। he should work hard। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो उसे काम, वो जो है वो काम क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ये काम कर रहा है कोई, तो ये क्या हो गया, मैन वर्ब। तो जो ये मेंबर हुआ तो ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब मॉडल। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल। हेल्पिंग वर्ब मॉडल। और एक चीज और, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो हमारा ये सूट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल। आगे हमने लिखे हैं रूल 2 में मॉडल, रूल 2 आते हैं। ये रूल 1 कंप्लीट हुआ। रूल 2 में आते हैं। रूल 2 में हमने यही लिखे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉन फिनाइट वर्ब्स। फिर से सुनना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉन फिनाइट वर्ब्स। मतलब कि मॉडल का जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब। या तो अब चाहे यू कैन से इंस्टेड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स। आप ऑक्सिलरी वर्ब्स के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक, आप जो भी आप चाहते हैं यू कैन। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉन फिनाइट वर्ब्स। समझ में आया कि मॉडल का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो नॉन फिनाइट होते हैं। वो सारा क्या होते हैं, नॉन फिनाइट। सारा नहीं, कौन सा नॉन फिनाइट होता है वो हमको जानना होगा, बता रहे नॉन फिनाइट होते हैं। और नॉन फिनाइट का क्या काम है, नॉन फिनाइट जब आ जाता है हमारा, जब हेल्पिंग वर्ब नॉन फिनाइट हो जाता है, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब नॉन फिनाइट हो जाता है, तो
वो जो वहां पर जो वर्ब आते हैं, देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज, देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज, उस सेंटेंस में आने वाले चेंज जो होंगे विद सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर, किसी के भी अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा। ना नंबर के अनुसार चेंज होगा, ना पर्सन के अनुसार चेंज होगा, ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। वो सिंगल वर्ब ही रहेगा, जो वर्ब है वही रहेगा। वो जैसे कि वर्ब फॉर्म्स 5 होते हैं ना, तो आप वो वर्ब फॉर्म्स चेंज नहीं होगा, ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तब प्लूरल के अनुसार प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो चेंज प्लूरल वर्ब हम नहीं लगा सकते हैं। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो हम वहां भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? मीन्स वो हमेशा वर्ब वन ही यूज होगा, वर्ब फॉर्म्स 1, और वर्ब फॉर्म्स जो 1 होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। वो क्या होते हैं? प्लूरल वर्ब्स होते हैं। तो उतना नहीं, वो छोड़ो। पर हमारा जो ये होगा, हमारा जो नॉन फिनाइट के साथ जो वर्ब यूज होंगे वो हमेशा वर्ब फॉर्म्स 1 यूज होगा, वर्ब फॉर्म्स 1 यूज होगा। अब नीचे आते हैं कि सर ये नॉन फिनाइट क्या है? नॉन फिनाइट उसको कहते हैं जो उसके अनुसार किसी के बाद जो वर्ब आएगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने लिखा सी कैन हेल्प यू, सी कैन हेल्प यू, बताएं कि सी कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है, पर सब्जेक्ट कौन सा फॉर्म्स में है? सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट भी 2 टाइप्स होते हैं ना, सब्जेक्ट भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो सी कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा जो यूज हुआ वो कौन सा यूज वर्ब होना चाहिए? सिंगुलर। पर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मेन वर्ब। ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब जो हुआ, ये जो हेल्पिंग वर्ब हुआ वो कौन सा? नॉन फिनाइट कहलाएगा। ये केम क्या कहलाएगा? नॉन फिनाइट। हेल्पिंग वर्ब तो है पर ये नॉन फिनाइट हो गया। क्या हो गया? नॉन फिनाइट। मॉडल ही तो है, मॉडल्स के अंदर ही नॉन फिनाइट आया ना। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉन फिनाइट, मॉडल्स ही नॉन फिनाइट है। समझ में आया? तो हेल्पिंग वर्ब ये कौन सा कहलाएगा? नॉन फिनाइट। अभी नंबर बी में आते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। आपको आपके दोस्त को समझाना चाहिए, आपको आपके दोस्त को, दोस्तों को ना, आपको आपके दोस्तों को समझाना चाहिए। तो समझाना चाहिए, ध्यान देना, यू हो गया सिंगुलर में भी, यू सिंगुलर में भी रहता है, यू सिंगुलर में भी रहता है और प्लूरल में रहता है। पर हमने बोला कि ये शुड है। अगर यहाँ पर मान के चलो अगर दे रहता, या तो आई रहता, या तो ही रहता, या तो दे रहता, या तो वी रहता सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या आई के अनुसार ये बदलता? वी के अनुसार ये बदलता? दे के अनुसार बदल सकते थे, वी के अनुसार बदल सकते थे, ये किसी के अनुसार बदल नहीं सकता है। इसलिए ये शुड हेल्पिंग वर्ब ही है, पर ये नॉन फिनाइट है, पर ये नॉन फिनाइट है। तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नॉन फिनाइट। ओके, और अंडरस्टैंड हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। समझ में आया? वेरी क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत? चलो।